इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है विदेशी यात्रियों का और इसी से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम सारे विदेशी यात्रियों को देख लेंगे मुख्य तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 25-30 जब विदेशी यात्रियों को हम देख लेंगे तो हमारे कई क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाएंगे पीसीएस में, आरओ में। देखिए, मध्यकालीन विदेशी यात्री पहला है सुलेमान, 857 ईस्वी। सुलेमान एक अरब यात्री था। तो देश पूछ लेता है, यात्रा विवरण कहाँ मिलता है, राजा को पूछ लेता है किसके दरबार में था या किसका विवरण लिखा है, किताब कौन सी लिखा है। ठीक है। सुलेमान एक अरब यात्री था। 857 में इसने अपने यात्रा विवरण में दुनिया के 4 बड़े राजाओं बेबीलोन, चीन, यूनानी, बल्लर का उल्लेख किया है। उसने बल्लर को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा है जिसकी राजधानी मंकर थी। बल्लर से राष्ट्रकूट नरेश वल्लभ राय तथा मंकर से मान्यखेत का बोध होता है। उसने पाल राजा को रहमी कहा है। सुलेमान ने बंगाल के मलमल की प्रशंसा की है जिसका एक थान अंगूठी के छेद से निकल जाता था। सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की शक्ति व समृद्धि की प्रशंसा की है। उसने भारत में तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। बात करते हैं अल-मसूदी की, 915 से 16 ईस्वी। अल-मसूदी बगदाद का यात्री था। वह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। महिपाल प्रथम का शासनकाल यानी 912 से 944। उसका यात्रा विवरण मुरूज़ उल जहान नाम से प्रसिद्ध है। उसका यात्रा विवरण मुरूज़ उल जहान नाम से प्रसिद्ध है। उसने प्रतिहारों को अल गुज़र एवं राजा को बौरा कहा है, जो प्रतिहार एवं आरी बराट का अशुद्ध उच्चारण था। यह लिखता है कि राष्ट्रकूटों की स्त्रियां पर्दा नहीं करती हैं। अलबरूनी 998 से 1030 ईस्वी। अलबरूनी गजनी के शासक महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज्म कहलाता था। अलबरूनी के बचपन का नाम अबू रेहान था। अलबरूनी इतिहासकार ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र में भी ज्ञान अर्जित किया था। उसने भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन अरबी भाषा में लिखित अपनी पुस्तक किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किया है। अलरख सुचाऊ ने, अब देखिए ये जो शब्द दिए ना, इनका नाम एडवर्ड सी यानी चार्ल्स कार्ल एडवर्ड सुचाऊ है। ठीक है ना। कार्ल एडवर्ड सुचाऊ ने किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया। तो हिंदी अनुवादक थे रजनीकांत शर्मा और अंग्रेजी अनुवादक थे कार्ल एडवर्ड सुचाऊ। वह भारतीय मंदिर स्थापत्य की आलोचना करता है क्योंकि वे ही धन के केंद्र बन गए थे, इसलिए विदेशी आक्रमण के निशाने बनते थे। उसने जाति व्यवस्था की कठोरता का वर्णन किया है। उसने शूद्र की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है। 8 प्रकार के अंत्यजों का वर्णन उसमें है। अलबरूनी भारत के राजनीतिक दशा को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक आदि दशाओं का वर्णन करता है। अलबरूनी ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, वराह मिहिर के वराह बृहत संहिता, कपिल के सांख्य तथा पतंजलि के योग आदि का उल्लेख करता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। बात करते हैं मार्को पोलो की, 1292 से 1293 ईस्वी। मार्को पोलो इटली के वेनिस का निवासी था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मार्को पोलो ने 1292 से 93 में दक्षिण भारत का भ्रमण किया। उस समय दक्षिण भारत में पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर का शासन था। उसका यात्रा वृत्तांत सर मार्कोलो की पुस्तक नाम से प्रसिद्ध है। उसने पांड्य राज्य मावर यानी मालावार का उल्लेख किया है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुदाम्बा का भी उल्लेख किया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी। इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। नोट: इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताता है। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया है। निकोलो कोंटी 1420 से 21। निकोलो कोंटी वेनिस, इटली का मूल निवासी था। निकोलो कोंटी विजयनगर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में पहुंचा था।
उसने विजयनगर कालीन दास व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार दासों के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था। दासों के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था। अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी। अब्दुल रज्जाक ईरान फारस का निवासी था। वह कालीकट के जमोरिन के यहाँ खुरासान के शासक शाहरुख का दूत बनकर आया था। अप्रैल 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। उसने विजयनगर शहर को संपूर्ण विश्व में अद्भुत बताया है। विजयनगर के राजकोष के संदर्भ में उसने लिखा है, राजा के कोष गृह में जिनमें गड्ढे खुदे हुए हैं उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया जाता है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। एथनेसियस निकिटन एक रूसी यात्री था, घोड़ों का व्यापारी था। याद रखिएगा, रूसी यात्रियों में निकिटन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 1470 से 74। 1470 में निकिटन बीदर आया तथा उस समय बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय था। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। वह पुर्तगाल अधिकारी के रूप में रहा तथा बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में भी कार्य किया। बारबोसा ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। एशियाई व्यापार के विषय में उसने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और न ही कैम्बे मलक्का के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो। लुडोविको डी बार्थेमा पुर्तगाल का एक वीर सिपाही था। 1502 से 1508 के बीच उसने भारत की यात्रा की थी। डोमिंगो पायस महत्वपूर्ण नाम है। 1520 से 22। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। कृष्णदेव राय की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि वह बहुत विद्वान था तथा पूर्ण राजा है जितना संभाव्यता हो सकता था। मनोवृत्ति में प्रसन्न तथा दयालु है। नूनिस की बात करते हैं। नूनिस पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था। 1535 से 37 के समय वह तुलु वंशी शासक अच्युत राय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्निस नूनिस में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत राय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक का इतिहास प्रस्तुत किया है। जॉन मिडेनहॉल 1591 ईस्वी। एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिडेनहॉल अकबर तथा जहांगीर के काल में 2 बार भारत की यात्रा की। यह एक धूर्त अंग्रेज व्यापारी था। 1591 में उसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु असफल रहा। जहांगीर के समय आने वाले में विलियम हॉकिंस का नाम महत्वपूर्ण है। 1608 से 1611। विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज व्यापारी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने तथा व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट अकबर के नामपत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था। सूरत में उतरने वाला वह पहला अंग्रेज कप्तान था। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। विलियम फिंच 1608। विलियम फिंच हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। फिंच ने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा नगर बताया। फिंच ही केवल एकमात्र ऐसा यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। जॉन जुर्दा यह जहांगीर के काल में आने वाला अंग्रेज यात्री था। निकोलस डाउंटन सम्राट जेम्स का मुगल बादशाह के नाम पत्र लेकर भारत आया था। 1608 से 15 तक रहा था, किंतु वह गुजरात के मुगल सूबेदार मुकर्रब खां से शत्रुता के कारण आगरा नहीं जा सका। निकोलस विथिंगटन 1612 से 1616। निकोलस विथिंगटन कप्तान बेस्ट के परिचय के रूप में भारत आया। उसका यात्रा विवरण ट्रैक्टेर नाम से 1735 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुआ। विथिंगटन ने अजमेर को अद्भुत शहर बताया। सती प्रथा के बारे में उसने कहा है कि वह चिता के कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती हैं कि उनकी प्रशंसा करना पड़ता है। थॉमस कोयर्थ 1612 से 1617। थॉमस रो के साथ जहांगीर से मिला, यानी थॉमस कोयर्थ और थॉमस रो एक साथ आए थे। उसने जहांगीर के क्रियाकलाप, झरोखा दर्शन, तुलादान तथा मीना बाजार का वर्णन किया है। पॉल कैनिंग 1612। पॉल कैनिंग अंग्रेज व्यापारी था जो 1612 में जहांगीर के समय भारत आया। विलियम एडवर्ड 1615। यह जहांगीर के काल में 1615 में आया था।
सर थॉमस रो 1612 से 19। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरे शिष्टमंडल के नायक अपने गुरु टैरी के साथ 1616 में भारत आया। जहांगीर ने थॉमस रो को खान की उपाधि दी। इसने अपनी यात्रा संस्मरण पुस्तक पूर्वी द्वीपों की यात्रा लिखी है। एडवर्ड टेरी थॉमस रो का पादरी था। एडवर्ड टेरी मांडू में जहांगीर से मिला। उसने गुजरात में प्रचलित महमूदी नामक सिक्के का भी उल्लेख किया है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट 1620 से 27। फ्रांसिस्को पल्सर्ट एक डच फैक्टर या गुमास्ता लिखा है था। उसने जहांगीर काल में भारत आया था। पल्सर्ट ने आगरा शहर को बहुत ही रोचक वर्णन किया है। उसने नील उत्पादन विशेषकर बयाना में नील के उत्पादन के विषय में विशिष्ट लेख लिखा है। मेत्रा देलावाले 1623 से 26 यह इटली का निवासी था जो 1622 में सूरत पहुंचा। इसने कहा कि सूरत में चुंगी घाट दुगाना कहलाता है। ठीक है ना। जॉन डी लैपेट 1626 यह डच यात्री था। 1626 में जहांगीर के समय में भारत आया। पीटर मुंडी शाहजहां के समय 1630 से 34 यह एक अंग्रेज यात्री था। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। शाहजहां के काल में पड़े भीषण अकाल का विशद वर्णन करता है। जॉन ट्रेवेर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। 1638 से 63 तक रहा। यह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया था। ट्रेवेर्नियर पेशे से जौहरी था। इसने अपनी यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम 7 वॉयजेस है। ट्रेवेर्नियर की यात्रा विवरण में मथुरा में केशव देव मंदिर तथा काशी के विश्वनाथ मंदिर के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। निकोलो मनुची 1653 से 1708 इटली का निवासी था। 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भारत पहुंचा। मनुची ने शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। मनुची ने अपनी यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में संकलित किया है, जिसे 17वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। फ्रांसिस बर्नियर या 1656 से 1717 तक था। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। पेशे से चिकित्सक था। बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। अपनी यात्रा का वर्णन उसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। बर्नियर ने बताया कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। बर्नियर के अनुसार मुगल शहजादियों की शादी हिंदुस्तान में विरले ही होती थी। कोई भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं था यहाँ। बर्नियर ने बनारस की तुलना एथेंस से की। बर्नियर की मृत्यु भारत के मद्रास में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर घेरे के समय बर्नियर उनके साथ उपस्थित था। अब औरंगजेब की बात कर लेते हैं। तो उसमें 3 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कौन हैं और किस देश के थे। जॉन टी थेवेनार्ड 1666 फ्रांसीसी। गोमेल कैरी 1695 इटली का वैद्य था। जॉन फयार 1672 से 81 यह एक अंग्रेज था। तो इस प्रकार तमाम महत्वपूर्ण हमने यात्रियों को कर लिया है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।